हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा आज एक आयुर्वेदिक रेमेडी के साथ आई हूँ। उसको बनाने की विधि बताऊंगी आपको। और ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आजकल जो फ़ोन करते हैं मुझे कंसल्टेंसी लेने के लिए, बिकॉज़ कोविड पीरियड है तो आजकल आए दिन हर किसी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है और तरह तरह की ऑफ लेबल मेडिसिन, अनअप्रूव्ड मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो उनका मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और किसी को लॉस ऑफ टेस्ट रहता है, किसी को इंडाइजेशन रहता है, फ्लैटुलेंस रहता है। ये तो कोविड पीरियड के टाइम की बात कर रही हूँ, लेकिन वैसे भी आयुर्वेद में एक रामबाण औषधि है जिसको हम बोलते हैं हींग वाष्टक चूर्ण। हींग वाष्टक चूर्ण, जैसे कि आपको ये इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हींग मुख्य घटक है और आष्टक यानी 8, हींग समेत इसमें 8 इंग्रेडिएंट्स हैं और जिसको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। और घर पे बनाने के लिए मैं मेडिसिन इसलिए कहती हूँ क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं महंगे आते हैं और सब चूर्ण पीसने के बाद सब चूर्ण एक सा दिखता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मार्केट में मिलती हैं उनकी क्वालिटी जो है लो रहती है, सही इंग्रेडिएंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन ये मेडिसिन आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इंडाइजेशन कैसे होता है। देखिए, आयुर्वेद में माना गया है कि किसी भी बीमारी के जनक या तो वात, पित्त, कफ दोषों में विकृति का होना है, अग्नि मांद्य का होना है और अग्नि मांद्य से स्तोतावरोध होता है। अग्नि मांद्यता का मतलब होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव पावर है वो वीकन हो जाता है और इसका मुख्य कारण है अध्यशन। अध्यशन यानी बार बार, मतलब कि पहला अगर आपने जो मील खाया है वो पहला मील पचा नहीं कि आपने दूसरा मील खा लिया। कम से कम 2 मील के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और यदि आप, जैसे आपने पहला मील खाया उसके 2 घंटे बाद ही आप तुरंत दूसरा मील खा लेते हैं तो जो फर्स्ट मील होता है वो अपक्व रह जाता है और वो मील अपक्व हो जाने की वजह से वे सड़ने लगता है और टॉक्सिन बनाता है जिसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं और ये स्तोतावरोध उत्पन्न करता है और यही अन्य बीमारियों का जनक भी होता है। और इसी वजह से जो ये अपक्व अन्न होता है इससे अजीर्ण होता है और जब ये अजीर्ण का प्रॉब्लम एक्यूमुलेट होता रहता है तो उससे अफारा, जिसको हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, मतलब पेट फूल जाता है, वो दबाने से भी नहीं पिचकता और वो ऐसा हो जाता है कि बस बहुत दर्द होता है। तो उसमें ये हींग वाष्टक चूर्ण एक रामबाण औषधि है। इसको घर में किस तरीके से बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हमको लेनी होती है शुंठी। देखिए, ये है शुंठी जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। मैं कैमरा को नीचे कर लेती हूँ ताकि आप ये द्रव्य देख पाए। ये है शुंठी, दिस इज ड्राई जिंजर। ये सभी जो द्रव्य, मैं 8 द्रव्य बता रही हूँ, ये सब सम मात्रा में लेने हैं, मतलब इन इक्वल अमाउंट्स। शुंठी यानी कि जिंजर, इसमें जो मेन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है वो जिंजरॉल होता है। इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पे 10-10 ग्राम करके बनाऊंगी। ये शुंठी को मैंने कूट लिया है थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में पीसने से पहले मैंने इसको पीस लिया है। बाजार में आपको शुंठी ऐसा मिलेगा और ये मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा कर लिया है और इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी मिक्स। और दूसरा जो हमें द्रव्य चाहिए होता है वो त्रिकटु, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं शुंठी, मिर्च, पिपली। शुंठी हम डाल चुके हैं। ये दीपन द्रव्य होते हैं, मतलब अग्निमांद्यता को ठीक करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये पिपली है, पाइपर लॉन्गम। ये भी इसको मैं 10 ग्राम लिया है। इसको भी चाहे तो आप कूट सकते हैं और इसको 10 ग्राम कूटने के बाद, इसको दरदरा कूटने के बाद इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें लेना है काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। मेरे पास ये पहले से घर में काली मिर्च का पाउडर था तो मैंने बाजार से नहीं मंगवाया। शुंठी, मिर्च, पिपली, मैं ये मिर्च को बोलते हैं ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च। तो ये पाउडर में 10 ग्राम डाल देती हूँ जो 2 टीस्पून होगा। इसको मैं जिंजर में डाल दे रही हूँ, ग्राइंडर में, सॉरी। इसको मैंने 10 ग्राम
3 द्रव्य हम इसमें डाल चुके हैं। शुंठी, मिर्च यानी ब्लैक पेपर, शुंठी यानी ड्राई जिंजर, एंड पिपली यानी पाइपर लॉन्गम। उसके बाद ये है अजवाइन, जिसको हम कैरम सीड्स बोलते हैं। ये है अजवाइन, ये कैरम सीड्स है, आसानी से हमारे घर में मिलती है। ये भी मेरे घर में थी, मैंने इसको बाजार से नहीं मंगवाया। इसको भी मैं 10 ग्राम यानी 2 टीस्पून इसको डाल देती हूँ। अब हम ये 4 इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं। अब 5वां इंग्रेडिएंट है जीरा, क्यूमिन सीड्स। ये जीरा है, इसको हम श्वेत जीरा बोलते हैं। दिस इज श्वेत जीरक। जीरे के 2 प्रकार होते हैं, श्वेत एवं श्याम। इसमें श्याम जीरक भी पड़ेगा, फिलहाल मैं श्वेत जीरक डालती हूँ। ये श्वेत जीरा है और ये मैंने बाजार से मंगाया है, ये ब्लैक जीरा है। इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए, बहुत अंतर है। पतला, बारीक एवं काले कलर का होगा। शायद कैमरा में ये ढंग से आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ दोनों में अंतर। ये देखिए, ये मोटा है। जो श्वेत जीरा जो हम घर में यूज करते हैं, ये मोटा है। ये जो है पतला, बारीक, काला जीरा है। इसको भी 10 ग्राम की मात्रा में मैं इसमें डाल लूंगी। दो जीरे पड़ गए। अब इसमें हमें डालना है हींग। हींग भी मैं 10 ग्राम की मात्रा में लूंगी। ये भी मेरे पास घर में मौजूद थी, मैंने बाजार से नहीं मंगाई। लेकिन हींग डालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हींग आपको ऐसे ही नहीं डालनी है। हींग का आयुर्वेद में शोधन किया जाता है, और शोधन करने के लिए ये देसी घी में इसको भूना जाता है। तो ये भूनना बहुत आसान है। इसको हम भून लेंगे। मैं देसी घी लिया है और इसको मैं गरम करने रखती हूँ। मैं कैमरा थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ गैस की तरफ। इसको हमें गरम करना है, और जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो मैं इसको कितना भूनना है ये मैं आपको बताती हूँ, जब इसमें आवाज आने लगे। यहाँ घी गरम हो रहा है। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तब इसको डालना है, ठंडे घी में नहीं डालना है। और ये पता करने के लिए कि गरम हुआ है नहीं हुआ है, एक पिंच हम हींग का डाल के देखेंगे। यस, देखिए ये गरम हो चुका है घी, और इसमें हम हींग डाल देंगे। और ये ऐसे भून के ये फूल जाएगी, ये सफेद फूल जाएगी। तो इसको बंद कर देना है, इसको काला नहीं करना। और अब मैं इसको स्पून की सहायता से इस मिक्सचर में डाल देती हूँ। 10 ग्राम हींग, अब बचा सैंधव लवण। सैंधव लवण होता है रॉक सॉल्ट, ये भी मेरे पास पीसा हुआ है, तो ये भी मैं 10 ग्राम सैंधव लवण डाल रही हूँ। अब इस मिक्सचर को हमें पीस लेना है, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा हींग वाष्टक चूर्ण। इसको मैं नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में पीसूंगी। तो आप देखिए ये पिस गया है, और इसको हम छान लेंगे। छान लेने के बाद बारीक चूरन निकल जाएगा। फिर जो बचा हुआ हिस्सा इसको दोबारा पीस लेंगे, तो ये अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अभी जो मैंने हिंगवाष्टक चूर्ण बनाया था और वो जो पीसा था उसको मैंने छान लिया, और छानने के बाद आप देख सकते हैं ये हिंगवाष्टक चूर्ण तैयार है। और छानने के बाद ये जो एक्चुअली ये हींग की स्मेल इतनी ज़्यादा है कि आंसू आ रहे हैं। छानने के बाद ये जो बचा है, ये बचा हुआ पाउडर है।
इसको दोबारा पीसूंगी। पीसने के बाद फिर भी जो है इसमें से काफ़ी कुछ और निकल जाएगा। फिर बस ये जो जिंजर के जो बाल हैं ये रह जाएंगे। तो दिस इज़ माई हिंगवास्टक चूर्ण जो 10-10 ग्राम से मैंने आपको बताया था, ये इतना बन चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत स्वाद है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं। तो 80 ग्राम ये 10-10 ग्राम में से 80 ग्राम ये तैयार हो जाएगा हिंगवास्टक चूर्ण। और ये बहुत यूजफुल है, कैसा भी अफारा हो, कैसा भी इंडाइजेशन हो। बाजार के जो चूर्ण होते हैं उसमें हमें नहीं पता कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और क्या नहीं डालते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चूर्ण किस पीसने के बाद सब एक जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए घर में बनाना, जो औषधियाँ घर में इजीली बन जाएं, वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे बनाना है। जैसे कि सितोप्लादी चूर्ण का भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल में बना रखा है। और इसको आज बताने का मुख्य कारण ये था कि बहुत से लोगों को जो मैं बताती हूँ कैसे करना है, दे टेल मी कि मैडम इसका वीडियो बना के बताएं या रेसिपी लिखें। तो दिस इज़ वेरी ईजी, जिसको आप घर में बना सकते हैं। मोस्टली इंग्रेडिएंट्स मेरे घर में अवेलेबल थे। सिर्फ मैंने 2-4 चीज़ें, जैसे कि जो ब्लैक क्यूमिन है, मतलब काला जीरा, वो मैंने बाजार से मंगाया। ड्राई जिंजर मतलब शुंठी मैंने बाजार से मंगाई। और जो पिपली है, जिसको पापर लौंगम बोलते हैं, वो मैंने बाजार से मंगाई। तो और इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो जीरा है, जीरा हमारे जो इंडियन कल्चर में जो हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा छोंके पे डलता है। और जीरा बहुत ही अच्छा हाइपोलिपिडेमिक है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर करने के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जैसे कि PCOD या डायबिटीज, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं, क्योंकि ये पाचक है। तो ये जो 8 द्रव्यों का मिक्सचर है, इजीली घर में प्रिपेयर हो सकता है। और जो भी आपको लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, कहते हैं हींग, हींग को संज्ञा स्थापन बोला गया है। मतलब जो आपके सेंसेस लॉस्ट हो जाते हैं उनको ये दोबारा स्थापित करती है, संज्ञा स्थापित। तो जो आपका जो लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, वो उसको ठीक करने में ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगी। जिंजर, जो ड्राई जिंजर है, उसमें मेन जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, डेट इज जिंजरॉल। जिंजरॉल जो है एंटी पैरासाइट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। और आप देखते हैं कि हम लोगों का जो इंडिया में मोस्टली ये बात है कि यहाँ डेथ रेट इतना कम क्यों है कोविड में, क्योंकि हम लोगों का खान पान ही इतने अच्छे स्पाइसेस से होता है कि उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसको आप आजकल आप बोलते हैं इम्यूनिटी। हालांकि आयुर्वेद में इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है जिसको वो ओज से मेजर होती है। तो हम वो ओज का क्षय कैसे होता है? ओज का क्षय होता है स्त्रोतावरोध से, अग्नि मांदे से। तो ये जो हम द्रव्य जो इंडियन फूड्स में हम डालते हैं, उसी वजह से यही कारण है कि हमारे इंडिया में कोविड में डेथ रेट्स बहुत कम है। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से जो द्रव्य हैं 8 द्रव्य में बता देती हूँ। त्रिकटु यानी शुंठी, मरिच, पिपली, शुंठी यानी ड्राई जिंजर, मरिच यानी कि ब्लैक पेपर जिसको हम काली मरिच बोलते हैं, पिपली यानी पाइपर लौंगम, और 2 प्रकार के जीरे, जिसमें सफ़ेद जीरा जो नॉर्मल तौर पे घर पे यूज़ करते हैं, एंड ब्लैक क्यूमिन जो श्यामक जीरा है। ये आपको आसानी से जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, आप अंसारी की दुकान में मिल जाएगा। प्लस रॉक सॉल्ट, सैंधव नमक, इसकी जगह काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और अजवाइन, अजवाइन के तो गुण कौन नहीं जानता। अजवाइन में जो मेन बायोएक्टिव कंपाउंड है दैट इज थाइमोल एंड इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये जो है वातानुलोमक है, हींग भी वातानुलोमक है। जो रुका हुआ अपान वायु होता है उसको गति प्रदान करने में ये सब तत्व सहायक हैं। और इसको कैसे खाना है? हिंगवाष्टक चूर्ण को खाने के लिए जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से जस्ट पहले आपको 1 चम्मच ये गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इसको खाना खाने से पहले भी सेवन कर सकते हैं। और जब आप खाना खाने बैठते हैं तो फर्स्ट बोलस, मतलब जो आपकी फर्स्ट बाइट है, उसके साथ खाना है। और उसके साथ कैसे खाना है? देसी घी में इसको मिलाकर। और पहली जो रोटी की ग्राही है, वो पहली रोटी की ग्राही में वो देसी घी में जो मिलाया हुआ हिंगवाष्टक चूर्ण है
वो रोटी की घराई के साथ खाना है। इन 2 तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो हाई बीपी के मरीज हैं तो वो जो है इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो अब खुद से प्रिपेयर करने का यही फ़ायदा होता है कि जो इंग्रेडिएंट आपको नुकसान दे रहा है, जैसे किसी को हींग अगर नुकसान देती है तो वो हींग की मात्रा कम कर सकती है, लेकिन जो भेषज रत्नावली योग रत्नाकर में जो इसकी मात्रा लिखी है वो 8 द्रव्यों की इक्वल मात्रा है। सो यहाँ मैंने 10-10 ग्राम करके बनाया है, ये 80 ग्राम जो है हिंगवाष्टक चूर्ण तैयार हुआ है। सो आप इसको यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए और आयुर्वेद पे बिलीव कीजिए। थैंक यू सो मच।